बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, एक बार फिर नए मेहमान के साथ आसिफ कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मेरे साथ मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के मरकज़ी रहनुमा साबिक़ उम्मीदवार असम्बली LA2 चकसवारी इस्लामगढ़ मोहम्मद नज़ीर इनकलाबी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे हम आज बात करेंगे जो इस वक्त सूरत हाल है, जो चक्रियाम ब्रिज की, जो इस वक्त जो आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता कई रोज़ से इस पर जो है वो तमाम ज़िला मीरपुर की सिविल सोसाइटी, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और तमाम तंजीमें सहाफ़ती बरदरी जो है वो भरपूर किरदार अदा कर रही है कि पुल की तामीर में जो है वो कोई रोल अदा हो सके और पुल जो है मुकम्मल हो सके। नज़ीर इनकलाबी साहब का शुमार उन लोगों में होता है जिन्होंने इस पुल की बुनियाद रखवाई, जिन लोगों ने जब ये अपरेजिंग का मंसूबा बना, इन्होंने किस तरह इस सारे मंसूबे को सामने लाए। आज हम इनसे इस बारे में पूछते हैं। जनाब नज़ीर इनकलाबी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। ये बताएं कि ये मंसूबा 2003 में उस वक़्त जब शुरू हुआ, ये कैसे आपने शुरू करवाया? आप चूँकि उस वक़्त बड़े आप मुतहर्रिक रोल अदा कर रहे थे मुतासरीन के लिए, तो ये कैसे हुआ और आज जो तहरीक चल रही है इस हवाले से भी पहले बात करेंगे। तो सबसे पहले आप जो 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 इसकी बुनियाद रखी गई है उस हवाले से थोड़ा सा बताएं। शुक्रिया जी राइस साहब, बहुत मेहरबानी, आपने बात करने का मौका फराहम किया। गुजारिश ये है कि आप, चूंकि आपका तल्लुक भी इस्लामगढ़ से है और आप मेरे ख्याल बहुत से बातों के जो है वो गवाह भी होंगे कि जब 2003 में ये मनसूबा शुरू किया गया, उससे जी पहले क्योंकि उस वक्त मेरे पास मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का टिकट था, मैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का टिकट होल्डर था और सिकंदर जी याद साहब जो है वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के वजीर आजम थे, बल्कि आज़ाद गवर्नमेंट के वजीर आजम थे, लेकिन उनका ताल्लुक उस वक्त मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से था। तो इस्लामगढ़ के मकाम पर यहाँ पर हमने उनका एक जलसा मुनक्किद किया, जी जिस जलसे में मैंने ये मुतालबा किया जी कि हमें आप तहसील से हम विद्रा होते हैं, आप ये रठोआ रियाम ब्रिज जो है ये अगर हमें दे दें तो हमें तहसील की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब फिर हम बिल्कुल मीरपुर का एक हिस्सा बन जाएंगे। जी तो मेरे साथी दोस्तों ने बड़ा मजाक उड़ाया मेरा, यार ये कौन ब्रिज बनाएगा, कहाँ बनेगा, इससे बेहतर था कि आप तहसील का मुतालबा करते। मैंने कहा जी कि इंशाल्लाह ताला अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो ये ब्रिज जो है ये बनेगा। तो जी फिर मैंने इसी ब्रिज की वजह से जो है, क्योंकि जिस जगह ये ब्रिज बन रहा, मेरा गाँव भी आपको, आप जो वाकिफ है इस बात से कि उसी जगह मौजूद था जी जी जो आप बिल्कुल। रेजक में अब आ गया है। तो मैंने अपने गाँव में सिकंदर साहब को जो है वो खाने की जो खाना था वो रखा। जी और फिर चूंकि हमारे गांव से सीधा मीरपुर ठोआ जो है वो आमने सामने है और मीरपुर भी नजर आ रहा है, तो मेरे जी सिकंदर साहब कहा जी कि ये पुल बनता है जिससे कम अज कम 22-23 किलोमीटर फासला मीरपुर का कम होता है। और जी फिर चूंकि ये डैम बन रहा है तो इस डैम के में की वजह से भी जो है ना इस इलाके को कुछ ना कुछ सहूलत मिली जाइए। बहरहाल उन्होंने बड़े गौर से वो सारा देखा, उन्होंने मुख्तलिफ सवाल किए जी कितना फासला कम होगा, क्या उसका लेंथ होगी। तो इसके बाद फिर चौधरी यूसुफ साहब को उन्होंने एडवाइजर बनाया और वहाँ मुजफ्फराबाद में हम गए। हम चूंकि उनके तकरीब वफादारी में हमें मदद किया गया था, जी तो वहाँ पर सिकंदर साहब से फिर काफ़ी घंटा 1.5 घंटा डिटेल इस पुल के बारे में बात हुई। जी और सिकंदर साहब ने यह वादा किया जी कि इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा कि इस सूबे का जो है ये इसका हिस्सा बनाऊं। ठीक। बहरहाल एक लंबी तवील दास्तान है, मैं मुख्तरन आपसे गुजारिश करता हूँ। मुख्तसर बताएं, ज़रा थोड़ा सा फिर, मुख्तसर करें इसको। फिर इसमें जो है इसको जो एजेंडा था, जो वापडा ने जो लोगों के साथ एक कन्वर्सेशन शुरू की जी कि आपकी क्या क्या डिमांड है, तो फिर मैंने इसको उस एजेंडे में शामिल कराया जी कि हमारी सबसे बड़ी डिमांड जो है ये चक्की अमृतवा ब्रिज है, ये इसमें जी इस एजेंडे में शामिल करें। बहरहाल मुख्तरन ये एजेंडे में शामिल हो गया। ये दो पुल थे, एक दनगली डुडियाल में जो बन रहा दनगली के मकाम पर, एक ये रठोआ और रियाम का ब्रिज था। बल्कि उस जी वक्त रठोआ रियाम का ब्रिज नहीं था, बल्कि इसमें रठोआ रियाम खाड़क से अरनो और मीरपुर से जो है वो सरखी का जो है तीन उन्होंने रखे थे जी कि इनमें से जो फिजिबल होगा वो पुल बनाएंगे। तो ठीक। चूंकि मुझे पता था कि सबसे ज्यादा फिजिबल जो है ये रठोआ चक रियाम का, चूंकि मैं वहां रहता हूँ, मुझे पता है इसकी डेप्थ कितनी है, लंबाई कितनी है, फिजिबल भी यही था। बहरहाल वापडा जी वालों ने अपनी फिजिबिलिटी बनाई, उन्होंने दो जगह जो है ना वो खाड़क और परियाम और मीरपुर और सरक्की जो उसको उन्होंने कहा जी कि ये फिजिबल है, ये नहीं बन सकते, ये मनसूबा जो है रठोआ और चक रियाम का फिजिबल है, ये बन जाएगा। जी
तो फिर जब ये इसकी मतलब दरमियान में गुजरता रहा, बहुत से मामला आते रहे, इसमें रुकावटें भी आई, प्रॉब्लम भी आई, लेकिन बहरहाल फाइनल जो एग्रीमेंट हो रहा था जब इस मुतासिरीन मंगला डैम का, तो उस वक्त बाकी बातों पर जो चली बात के जी फला 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 जो सहूलत दी जाए, लेकिन जब ये रठोआ रियाम ब्रिज का मामला आया और बिजली के टैरिफ का, जो आज़ाद कश्मीर को बिजली मुहैया की जाती थी, जी वो बिजली जो है वो पाकिस्तान के जो आम कस्टमर जो कंज्यूमर जो दी जाती है जिस रेट पर, उसी रेट पर गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर को दी जाती थी। गवर्नमेंट आज़ाद के मुतालबा था जी कि जो आप पंजाब और सिंध को दे रहे हैं उसी रेट पर जो है ना, बल्कि बलूचिस्तान और सरहद को भी उसी रेट पर जो है ना आज़ाद कश्मीर को भी दें। जी बहरहाल ये दो ऐसे मामले थे जिस पर बाबडा वालों ने जो है ना, इसमें खासी उस वक्त के जनरल जुल्फ़िकार थे बाबडा के चेयरमैन, उन्होंने जी बल्कि बिल्कुल फ्लैट इनकार कर दिया जी कि हम हमारे पास पैसे नहीं, हम नहीं रख सकते। तो उस वक्त सिकंदर साहब की और उनकी जो उनके दरमियान जो है वो खासी तलखी भी होगी थी। मैं उस मीटिंग में मौजूद था, बल्कि आज़ाद कश्मीर के सदर, उस वक्त के दूसरा के सदर चेयरमैन सरदार वापडा अतीक अहमद और खान वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के दरमियान इस मामले पर जी काफ़ी तल चेयरमैन वापडा और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार सिकंदर याद के दरमियान इस मामले पर काफ़ी तल कलामी हुई। काफी इसमें तर्कनामी होगी थी, बल्कि एक दरमियान में ये आ गया था जी कि ये सारा मामला जो है, ये मुआहदा जो है, ये सारा खत्म न हो जाए, सबतवाही न हो जाए इस वजह से। तो उस जी वक्त वो निसार मेमन साहब थे अमूर कश्मीर, उन्होंने सिकंदर साहब को कहा जी कि आप इस तरह करें कि ये दो जो चीज़ें हैं ना, ये ठोआ रियाम ब्रिज और बिजली का टैरिफ, ये आप सदर पाकिस्तान से मिले, उनसे कह जी कि ये इसके लिए वो फंड मुहैया करें, बल्कि बिजली का टैरिफ का वो मामला हल कराएं और जो चक रियाम ठोआ ब्रिज का है इसको जो है फंड मुहैया करें। चूंकि इसमें वापडा वाले इसकी लेंथ ज़्यादा करते थे, मैं भी वहाँ मौजूद था, मैंने बताया जी कि ये गलत बात करते हैं, इसकी लेंथ कम है, ये 12 6 7 किलोमीटर ये बताते हैं, इतनी नहीं है, ये थोड़ी है, ये गलत बयानी से काम करते हैं। बहरहाल जी मुख्तरन ये है कि फिर ये दो चीज़ें जो है, ये बिजली का टैरिफ और छोआ चक्र हम ब्रिज का मामला जो है, ये वो प्रेसिडेंट मिशरफ के पास गए। उन दिनों चूंकि गवर्नमेंट पाकिस्तान के पास अमेरिका से बहुत एड आ रही थी, अफगानिस्तान का मामला भी था, तो जनरल मिशरफ ने कहा जी पैसा कोई मसला नहीं, ठीक है, मैं दोनों मनसूबों को ओके करता हूँ। वो बिजली का टैरिफ भी आपको उसी रियासत से मिलेगा जिस तरह बाकी मनसूबों को मिलता है, और ये रियाम ब्रिज की जो है ना, ये फंडिंग स्पेशल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो पाकिस्तान का हम मैं उससे जो है ना वो इसका पैसा दूंगा। तो ठीक बहरहाल ये फिर इस तरह ये फाइनल हो गया। और फिर जब इस पर काम शुरू हुआ, तो उस वक्त के जो हमारे अमूर कमिश्नर थे बीर अफसर साहब, जी उन्होंने कैनेडियन एक कोई फर्म हायर की, इतना लंबा टाइम उन्होंने लगा दिया इसको, जो इसको मुकम्मल करने में 3 4 साल लगा दिए। ये उन्होंने केबल ब्रिज का डिजाइन रखा, और उस पर वो जी कास्ट जो आ रही थी वो 7 अरब रुपये आ रही थी। ठीक तो फिर ये चलता रहा, सिकंदर साहब की गवर्नमेंट भी खत्म होगी, दूसरी गवर्नमेंट आ गई पीपल्स पार्टी की। तो वहाँ जो उनकी मीटिंग हुई जिसमें जनरल जुबैर थे प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन, उनकी जी सरबराही में मीटिंग हुई। उस मीटिंग में उन्होंने कहा जी कि ये 7 अरब रुपये आप नहीं दे सकते, तो सारी ये मनसूबा नहीं हो सकता। फिर उन्होंने इस मनसूबे को ड्रॉप कर दिया। उस वक्त के जो पीडी थे हमारे, वो मीरपुर के, उनका तल्लक है राजा जरीर साहब, वो बहुत इंटरेस्टेड थे इस मनसूबे में, वो बहुत मेहनत भी कर रहे थे। उन्होंने मीटिंग से बाहर निकलते ही मुझे टेलीफोन किया जी कि बड़ी जो है ना गलत खबर है कि ये चक्रियाम रठवा ब्रिज का जो मनसूबा ये ड्रॉप हो गया, चूंकि वो कहते हैं जी 7 अरब रुपये हम नहीं दे सकते। बहरहाल एक बात हो सकती है कि उस वक्त के जो मेजर जनरल जुबैर थे, उन्होंने कुछ फौजियों के नाम लिए जी कि तमाम आज़ाद कश्मीर के फौजियों ने मुझे कहा जी कि इस मनसूबे को मुकम्मल करें। उसमें कि उन्होंने ब्रिगेडियर असम साहब का भी नाम लिया था। जी तो ब्रिगेडियर असम साहब को मैं जातों में जानता था, तो जनरल अपने राजा जलील ने मुझे बताया जी कि अगर आप जानते हो ब्रिगेडियर असम साहब को, तो उनसे कहें कि वो इनसे बात करें। तो ठीक मैंने उसी वक्त ब्रिगेडियर असम साहब को टेलीफोन किया, मैंने कहा जी ये मामला है, तो आप इस तरह करें कि जनरल जुबैर साहब के घर जाए। वो क्योंकि इकट्ठे सुबह वॉक भी करते थे और उनका घर भी एक दूसरे के साथ करीब ही था। तो उन्होंने अच्छा कहा जी अच्छा कि ये एक ही मनसूबा आपने आज़ाद कश्मीर में दिया डैम के मुतबादल, तो ये अगर ड्रॉप हो गया तो ये वहाँ पर सख्त इसमें जो है ना वो इस तरह पाया जाएगा। तो जी फिर उन्होंने कहा जी कि हम आरसीसी, चूंकि ये केबल ब्रिज का डिजाइन था 7 अरब रुपये का, तो उन्होंने कहा जी कि हम कोशिश करते हैं कि अगर आरसीसी ये फिजिबल हुआ तो फिर वो उसको देखते हैं कितनी कास्ट आती है, तो फिर हम वो उसको कर देंगे। तो फिर उन्होंने वापस 4 4 महीने का टाइम देकर इसकी फिजिबिलिटी बनाई आरसीसी। जी तो वो आरसीसी की जो फिजिबिलिटी बढ़ती, उसमें ओके भी हो गया जी कि ठीक है ये काबिल अमल है, हो सकता है। फिर उस पर कास्ट भी जो है वो 3 अरब रुपया कम होगी, इस पर 7 अरब की बजाय 4 अरब रुपया कास्ट बनी थी। ठीक तो जनरल जुबैर जो बड़े फख्र से कहता था, देखो जी कि मैंने इस प्रोजेक्ट में 3 अरब रुपया गवर्नमेंट पाकिस्तान का बचाया है। तो फिर ये दोबारा जी मनसूबा जो है ना फिर ये शुरू हो गया। लेकिन इसकी बदकिस्मती ये रही कि
इसके दरमियान बहुत सी साजिशें भी हुई। एक दफ़ा इसको बिल्कुल इसका वर्क ऑर्डर भी हो गया था। उस वक्त के पाकिस्तान के वज़ीर आज़म यूसुफ गिलानी साहब वहाँ पर इफ्तार यहाँ पर करने आ रहे थे, लेकिन एक महीना पहले इसको फिर जो है ना ख़त्म करने की बातें की गई। लेकिन उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी जो है उन्होंने इस पर स्टैंड भी लिया। उन्होंने कहा जी कि ये नहीं खत्म हो सकता, आप आज़ाद के लोगों को क्या बताएंगे। बहरहाल फिर जो है ना अल्लाह के फजल से ये मनसूबा जो है ना फिर ये चलो चल जी, पड़ा। मंसूबा शुरू हुआ, मंसूबा जो है वो एंड तक पहुंच गया, सारा काम मुकम्मल हो गया। 480 फीट का जो अरसा विच उसका जो बीच में जो गैप है वो रह गया। तो ये इसके दौरान दो तीन हुकूमतें आई, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की थी, फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, फिर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई। तीन हुकूमतें उसके बाद बदली हैं, इसी तरह ही है। नहीं, उसके बाद फिर मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट आई थी। ये जब आरसीसी ये पिलर बन गए थे, उसके बाद मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट आई और फिर जो है ना ये अभी गवर्नमेंट आई, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई थी और फिर उसके बाद मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट आई थी। तो मैं गुजारिश ये करता हूँ कि ये जिस जगह अब मनसूबा खड़ा है, जी, नहीं, पहले पहले इसमें तो अब ये बात बताएं, सिवाय पहले ये फंड के बताएं, अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनकलाबी साहब, पहले तो ये बताएं कि ये जो तीन हुकूमतें आई उन्होंने मुकम्मल क्यों नहीं करवाया। मैं ये गुजारिश करता हूँ जी। कि ये पीपल्स पार्टी के दौर में जो है फिर इस पर बाकायदा अमली तौर पर काम शुरू हुआ था। ये पिलर वगैरह का या जो पुश्ते बने थे वो सब तो इस पर काम शुरू हो गया था। जी। मुस्लिम लीग की जब हुकूमत आई तो इसमें ये पिलर वगैरह का काम सारा मुकम्मल हो गया था। सेंटर वाला जो पोर्शन है वो रह गया था। ठीक। और सेंटर वाला पोर्शन इसलिए मुकम्मल हो सका कि इनके पास उस वक्त फंड भी थे। 2 रुपए की इसकी कास्ट आ रही थी। इनके पास जो है इनके पास 2 रुपया भी मौजूद था, लेकिन जो इसका पीडी था वो इंतहाई नालायक आदमी था। वो एक ओवरसीयर एसडीओ लेवल का आदमी था। ये प्रोजेक्ट जी। उसको दे दिया गया, क्योंकि जो पहले पीडी थे इसके वो रिटायर भी हो गए, कुछ कुछ ट्रांसफर हो गई, कुछ ज़ाहिर है, 17 साल का सीनियरिटी अरसा पर एक चले गए, बहुत डिवीजन अरसा बन था। गए। तो इसने जो है ना ये इस मनसूबे को ये टाल मटोल इस तरह करता रहा जी कि मैं कराची में जा रहा हूँ, मैं इसकी पता नहीं क्या कर रहा हूँ, मैंने चाइनीज से बात कर रहा हूँ। हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये उस वक्त स्टेट में शुरू हो सकता था, बल्कि एक कमेटी बनी थी बाद में जो जिसके मीर अफसर साहब उसके चेयरमैन थे। उसमें तनवीर करैशी साहब जो आजकल इसके कायम काम पीडी भी हैं, वो पब्लिक हेल्थ में वो एससी की पोस्ट पर भी हैं। इसी बड़े तरह लायक हमारे आदमी है वो। चीफ इंजीनियर, इन्होंने ये रिपोर्ट दी थी कि ये जो इसका पीडी था इसने इसमें करप्शन भी किया और इसके खिलाफ जो है केस भी चलना बढ़ना चाहिए, क्योंकि इसने इस मनसूबे को सबताज किया, खराब किया है। और अब ठीक। फिर उसने कोशिश किया कि जफर अनवर को साथ लेकर वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से मिला, इसको मनसूबे को फिर एक दफा उसने जो है ना, क्योंकि उसे पता थी कि मेरी करप्शन जो है वो इसमें मैं पकड़ा जाऊंगा, तो किसी तरह टाल मटोल से वो इसने इसको फिर एक दफा खराब करने की कोशिश की है। अब गुजारिश ये है कि इस पर जो कास्ट है वो नेस्ट पार्क जो कहते हैं जी, वो कहते हैं कि 3.6 बिलियन इस पर रुपया कास्ट होगा। चाइनी वाले कहते थे कि इस पर 4 रुपया कास्ट आएगी, 4 बिलियन। ये जो 400 फुट का बीच में गैप है उस पर। उस पर उसमें जो है ना इन्होंने ब्रिज का ऑर्डर देना, उस पर सिर्फ ब्रिज इन्होंने इंस्टॉल करना और कोई काम नहीं है। ठीक है। बाकी एवरीथिंग हर काम जो मुकम्मल है, सिर्फ इसका ठीक। उन्होंने पुल का ऑर्डर देना, पुल मंगवाकर इस पर इंस्टॉल करना, इस पर अच्छा, इसको। वो उसकी रेडीमेड कास्ट जो है वो। ना वो 3.6 बिलियन नेस्ट पार्क ने कहा, वो फरवरी में कहा था। अब चूंकि करेंसी ठीक है। और डिवैल्यू की पता नहीं अब क्या सूरत जाहिर होगी, है। लेकिन फरवरी में उन्होंने कहा था जी कि इस पर 3.6 बिलियन जो है ना वो कास्ट आएगी। चाइना में जो कंपनी थी उन्होंने कहा जी कि ठीक है, हम इस पर 3.6 में भी बनाने के लिए तैयार हैं। ठीक है। हम इसमें नो प्रॉफिट और नो लॉस की बुनियाद पर बना देंगे, लेकिन सिर्फ हमें जो है ट्रांसपोर्टेशन के पैसे आप दे दें, जो हमारे एक्स्ट्रा आएंगे तो बाकी हम जो है इस पर काम कर देंगे। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने उस मनसूबे को शुरू न कराया, और अब जो है ना पता नहीं ये इसकी कास्ट जाहिर है ये पिछले 3-4 माह से काफी जो है इसकी डिवैल्यू हुई है करेंसी, तो पता नहीं अब ये कहाँ चला अभी गया होगा। अभी जो लेकिन अब सूरत इस पर हाल है, सिर्फ फंडिंग का मसला है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनकलाबी साहब, जो इस वक्त सूरत हाल है कि जो हमारे मीरपुर बार के सदर हैं इम्तियाज़ राजा एडवोकेट साहब, उनकी सरबराही में एक कमेटी बनी है जो इस मंगला सारी चक्रियाम ब्रिज कमेटी के नाम से है। तो आप उस कमेटी के साथ मिलकर इस तारीख में उनका साथ देंगे। गुजारिश यह है कि मैं उस कमेटी का मेंबर भी हूँ। जी। और जो ही ये बाहर के इलेक्शन हुए थे, मैं भी गया था, अपने जो प्रेसिडेंट बाहर थे, मैंने उन्हें कहा था
इससे पहले भी इसमें बहुत सी रुकावटें आई थी, इसकी सेकंड फिजिबिलिटी बनाकर रखी गई है ताकि इस मंसूबे को खत्म किया जाए। तो मैंने कभी ये कोशिश नहीं की कि मैं अपनी जात को आगे लेकर चलूँ। मैंने कभी अजमन ताजरान से आप भी वाकई से उन्हें कहा कि आप जो है ना जुलूस निकालें, लीड करें, पीपल्स पार्टी के दोस्तों को शामिल किया, सारे जमातों को शामिल किया, हम इसके खिलाफ एहतजाज करते रहे। फिर मैं उनके पास गया, मैंने कहा जी कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट बार जो है इसके जो भी सदर हुआ, अब तो इम्तियाज राजा साहब जो भी हूँ, ये अब चूंकि गैर सियासी जो है ना ये प्लेटफॉर्म है, तो आप जी जो है इस मंसूबे को लीड करें, हम सब मिलकर आपके साथ इसके सिलसिले में इकट्ठे आपकी मावनत करेंगे। तो फिर जो कमेटी बनी है 8-9 बंदों की, उसमें मैं भी शामिल हूँ। उस कमेटी ने अब जो है ना वो अपना काम शुरू कर दिया है। जुड़ियाल में हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और खासी भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। कल हम जा रहे हैं कोटली, कोटली के बाद फिर हम चकसवारी में करेंगे, चकसवारी के बाद मीरपुर में, मीरपुर के इस्लामगढ़ में, और इस्लामगढ़ के बाद फिर हम ऐसा नयामल मरतब करेंगे कि जिस मनसूबे को जो है ना वो तेजी से जो है ना वो इस एहतियात को आखिरी मराइल तक हम लेकर जाएंगे ताकि जिसका कोई असर भी हो। और जी इस सिलसिले में हम इस्लामाबाद का भी प्रोग्राम बना रहे हैं, वहां पर भी प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन जो आजाद कश्मीर में प्रोटेस्ट होगा उसमें मीरपुर को हम मुकम्मल पहिया जाम करेंगे। इसमें ना कोई दुकान खुलेगी, ना कोई ट्रांसपोर्ट चलेगी, जब तक इस मनसूबे पर मुकम्मल यकीनदानी नहीं की जाती कि इस मनसूबे के लिए फंड मुहैया नहीं किए जाते। अब पहली तो बात यह है कि अभी इसका उन्होंने परमानेंट ईडी नहीं रखा, प्रोजेक्ट ठीक डायरेक्टर जो है उसका नहीं रखा। पहले तो वो उसका ईडी तो मुकर्रर करें और फिर इसमें गवर्नमेंट आजाद कश्मीर फंड दे अपने बजट से या गवर्नमेंट पाकिस्तान दे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि डैम तो बनाकर चले गए, लोगों को बेयार मददगार छोड़कर चले गए। जो उन्होंने लोगों के साथ कमिटमेंट की थी, मुआवजे की कमिटमेंट की थी, वो पूरी नहीं की। जो प्लाटों की कमिटमेंट थी वो पूरी नहीं की। और फिर इसी तरह एक बड़ा मसला है कि सुप्रीम कोर्ट में जो लोगों के मुआवजा जात, सुप्रीम कोर्ट में जो फैसले हुए हैं वो मुआवजा पेमेंट नहीं कर रही। मतलब है कोई बात वो नहीं कर रहे। और इनकलाबी फिर लोग साहब, कहते हैं जी कि हम कालाबाग डैम सारा बनाएंगे, काम फलां इस डैम हुकूमत बनाएंगे, पर पर ना कौन इस डालें, बात करेगा? आपकी वो तो हुकूमत ने इनको भी कुछ मानते नहीं नहीं है। किया ना। आजाद कश्मीर को 2 दफा इन्होंने जो है इसका प्रेजेंट में जो है लोगों को अपने घरों से तो बात कहने की है कि कम अज कम इस तरह की जो ज्यादती है ये बहुत हो चुका है। अब जो जब तक इस मनसूबे के लिए पैसे नहीं रखे जाएंगे शायद ये तहरीक खत्म नहीं होगी और इसके लिए भरपूर एहतियात किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है। लेकिन इनकलाबी साहब, बात यह है कि गुज़िश्ता हुकूमत राजा फारूक हैदर साहब ने भी तो कोई ना जैली कुंभाजात का मसला हल करवाया, ना डैम ब्रिज का करवाया, ना कोई मुतासरीन के मसाइल यकसू करवाए। इसमें तो आप उस वक्त हुकूमत में भी थे, उस वक्त भी कुछ नहीं करवा सके, तो अब तो ज़ाहिर है हुकूमत ही PTI की है आज़ाद कश्मीर में। गुजारिश ये है कि हर रिव्यू मीटिंग में जब मैं मौजूद जहाँ होता था मैंने हमेशा ये बात कही थी कि ये पीडी को चेंज करें और कोई जी प्रॉब्लम नहीं है। ये पीडी प्रॉब्लम है, इसको समझ नहीं आ रही है, ये नालायक आदमी है, ये इसके पास की बात नहीं है। लेकिन जो वो सेक्रेटरी हजरात थे या बाकी जो इसके मुतलका मिनिस्टर वो कहते हैं जी कि नहीं वो बड़ा तो कॉम्पिटेंट आदमी है। एक साल जब हुकूमत जाने से पहले उन्होंने इस बात को तस्लीम किया जी कि इसने इस मनसूबे को खराब किया, ये नालायक आदमी है, इसको चेंज किया जाए। फिर उसको उन्होंने चेंज किया, लेकिन वो इतना कम टाइम दे गया था कि फिर इसके लिए फंड का जो मसला था वो शायद इनको पैसे ना मिल सके। बहरहाल इसमें मैं नहीं समझता, मैं समझता हूँ कि इनकी भी जो गफलत थी उस वक्त, हमारी जो गवर्नमेंट थी उसकी भी गफलत थी कि अगर वो इस तरह इस पर एतबार न करते, वो कोई और कमेटी बनाते, लोगों को जी। लाते, तो ये मनसूबा मुकम्मल हो जाता। इसमें तो जितनी भी हुकूमत आई है मैं समझता हूँ कि तो किसी न इनकलाबी किसी हद तक साहब, सारी इस पर बर्दारी रही है। इनकलाबी साहब, जब आप एहतजाज करेंगे तो क्या जो ओवरसीज़ कश्मीरी है बरतानिया में, तो आपको पता है कि अक्सरियत जो है, मेजॉरिटी जो बरतानिया में है वो मुतासरीन मंगला डैम की है। तो क्या जब वहाँ पर एहतजाज होगा तो बरतानिया के अंदर भी एहतजाज का कोई प्रोग्राम है जो कौंसलेट है उनके सामने, या इस बारे में क्या अभी कोई प्रोग्राम तरतीब दिया? बिल्कुल ये प्रोग्राम का हमारे एहतियात का हिस्सा है, बरतानिया में भी एहतियात कराना। और फिर वो एहतियात जो है हम नहीं ये चाहते कि, क्योंकि कश्मीर का आपको पता है कि बड़ा सेंसिटिव मामला है, तो खाम खा इंडिया को कोई रोने का मौका मिले। लेकिन इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ये इस तरह का मामला ना हो। वरना हमने एक प्रोग्राम बनाया कि अगर फर्ज किया इस सिलसिले में फंडिंग ना की गई तो फिर अब जो हमारा सफारतखाना है पाकिस्तान का वहाँ बरतानिया में, लंदन में, हम तो अपने दोस्तों से मिलेंगे भी, उनसे बल्कि टेलीफोन से भी बात करेंगे, खुद जाना हुआ तो जाएंगे भी कि सारे मिलकर जो है भरपूर एहतियात पाकिस्तानी सफारतखाने के सामने किया जाए कि ये ज्यादती जो हो रही है कश्मीरी या आज़ाद कश्मीर में, ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। तो ये बिल्कुल हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है कि बरतानिया में भी इसका एहतियात होगा, क्योंकि एक बड़ी तादाद में मंगला डैम की, मुतासरीन मंगला डैम की बरतानिया में बात है। तो आप दोस्तों से इस सिलसिले में बाकायदा रब्ता किया जाएगा इनकलाबी इंशाल्लाह। साहब, आप बड़े पुराने सीनियर कारकुन भी हैं, सियासत में भी बड़े अरसा से हैं। इस वक्त बड़ी अच्छी कमेटी है जो इम्तियाज़ राजा साहब समेत आप तमाम लोग
बड़े एक्टिव और जिन्होंने हमेशा बड़ा अहम रोल प्ले किया है, इस कमेटी में शामिल है। क्या समझते हैं कि ये मसला अब आप हल करवा पाएंगे आज़ाद गवर्नमेंट से या पाकिस्तान से? देखिए जी, इसकी गारंटी तो कोई नहीं दी जा सकती कि क्या होगा, लेकिन हम एक बात पर जो है बिल्कुल हमारा अटल फैसला कि जब तक इसकी फंडिंग नहीं की जाती, इस मंसूबे को मुकम्मल किया जाएगा, तब तक ये एहतजाज मतलब रोज बरोज पहले से ज्यादा सख्त होता जाएगा। ये नहीं हो सकता कि आप इस एहतियात को खत्म किया जाए। इंशाल्लाह ताला इसकी मुकम्मल होने तक इसका एहतियात हम जारी रखेंगे। ये एक तो असूली फैसला हो चुका है। एहतजाज और फिर एहतियात को मसरूर होगा, ये नहीं कि आप बस एक दिन गए और नारे लगाए और वापस आ गए। ये एहतियात नहीं होगा। वो एहतियात होगा कि जिस पर हम मजबूर करेंगे गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर को और गवर्नमेंट पाकिस्तान को कि इस मंसूबे को मुकम्मल करें। एहतजाज की कामयाबी का राज तो अवाम पर होता है। अगर अवाम आपके साथ निकलते हैं तो फिर ज़ाहिर है हुकूमत भी सोचने पर मजबूर हो जाएगी। क्या अवाम इस तहरीक में आपका भरपूर साथ दे रहे हैं? बिल्कुल जी, लोग साथ दे रहे हैं। आप शायद आपके इल्म में होगा कि एक साल पहले जब कोरोना ना आता तो फिर हमने तहरीक शुरू की थी, और उस जी वक्त एक भरपूर मुजाहरा हमने इस्लामाबाद में किया था कि हजारों की तादाद में लोग उस मुजाहरे में शामिल हुए थे। अब जी जो है इस जो हमने जो ये शुरू किया, ये जो दोस्त हमने इसमें मदऊ किए थे, जो इसमें शामिल थे, उसमें जितने प्रेस क्लब है हमारे डुडियाल के, मीरपुर के, इस्लामगढ़ के प्रेस क्लबों के लोग दोस्त जो सुदूर है, बल्कि जो उनकी बॉडी है वो उसमें शामिल है। जो अजमन ताजरान है तमाम डुडियाल, इस टक्सवारी, मीरपुर, इस्लामगढ़, इसके तमाम जो अजमन ताजरान के सुदूर हैं, जो उनकी बॉडी है वो इसमें शामिल है। ट्रांसपोर्ट यूनियन जो है उनको हम जो है इसमें शामिल कर रहे हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो सदर है वो हमारे इसमें बाकायदा वो मेंबर है इस कमेटी के। तमाम जो है ना आज़ाद कश्मीर की सिविल सोसाइटी और जो सारे लोग मिलकर जो है ना इसमें इस एहतियात में शामिल है। और इंशाल्लाह ताला ये अब इकट्ठे मिलकर इसमें जो कमेटी बनी है इसमें ये तमाम लोग इसमें शामिल हैं। इनकलाबी साहब, आज के इस जो फोरम है इसके हवाले से आप कोई आवाम के लिए मैसेज देना चाहें, जो अंदरून और बैरून मुल्क बरतानिया समेत आज़ाद कश्मीर में जो लोग भी हमारा प्रोग्राम सुनेंगे, उनके लिए आपकी तरफ से कोई मैसेज इस मैं आप ब्रिज के आप हवाले से? आपके साथी से दोस्तों से यही गुजारिश करूंगा कि ये जो हमने अब जद्दोजहद शुरू की है, इंशाल्लाह ताला जब तक ये मटकी इंजाम को नहीं पहुंचेगी ये जारी रहेगी। और इसमें खासकर बरतानिया में बसने वाले जो हमारे कश्मीरी भाई हैं, इनका ताउन हमें जो है वो उसकी शिद्दत से ज़रूरत होगी। जब हम आपको इस सिलसिले में आपसे कोई बात करें या मुजाहरे का प्रोग्राम तरतीब दें तो तमाम दोस्त जो है ना, जो खासकर इस मुतासरीन मंगला डैम के एरिए के भी लोग हैं और बल्कि आज़ाद कश्मीर के लोग भी हैं, वो सारे दोस्त मिलकर जो है ना वो बाकायदा एक मतलब है मौसर तरीके की जो एजुकेशन वो लंदन में जाकर पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर करेंगे। तो तमाम दोस्तों से मैं गुजारिश करूँगा कि जब ये ऐसा वक्त आए तो सारे दोस्त उसमें शामिल होकर, ताकि इसके जितना भी ज़्यादा हर साइड से इस प्रेशर जो आ रही है अब गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर और गवर्नमेंट पाकिस्तान पर मौसर तरीके से इस प्रेशर को जो है ना वो इस्तेमाल कर सकें। बहुत शुक्रिया इनकलाबी साहब। आज सिर्फ आपसे ब्रिज के हवाले से बात करनी थी, किसी दिन आपसे सियासत के हवाले से भी बात करेंगे, चूँकि आज़ाद कश्मीर में अब एक सियासत का भी जो है सुना है, कोई अदम एतमाद की तारीख भी आने वाली है, उस पर फिर कभी बात करेंगे। आज सिर्फ ब्रिज के हवाले से था, तो बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। नाजरीन, हमारा प्रोग्राम देखते रहिए, अगर पसंद आया तो ज़रूर शेयर करें और लाइक करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह थैंक यू।